हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हमारे घरेलू खर्चों को कैसे कम करें। वैसे तो आज की तारीख में घरेलू खर्चों को कम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। प्याज की कीमतें आसमान छूती हैं। कहते हैं कि गरीबों के लिए दाल रोटी खाना संभव था, अब दाल रोटी भी महंगी हो गई है, आटा भी महंगा हो गया है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम कॉन्शियसली थोड़े सचेत होकर अपने खर्चों को देखें, ट्रैक करें, लिखें प्रतिदिन, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें अगर हम चाहते हैं तो कम कर सकते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब से ट्रैक करना शुरू किया मेरे खर्चों को, मेरे ग्रोसरी के खर्चों को, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मेरे ग्रोसरी के खर्चों को मैंने ट्रैक करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि मैं एक महीने में 2500 रुपये अपनी ग्रोसरी पर कम कर सकता हूँ। कैसे? आज के वीडियो में देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहले मैं कभी भी शॉपिंग करता था तो मैं बिल्कुल ये नहीं देखता था कि मैं कौन से ब्रांड की चीज़ खरीद रहा हूँ। चाय पत्ती अगर मुझे खरीदनी है तो वो टाटा टी है या बाघ एंड बकरी है, कौन सी, मैं बिल्कुल केयर नहीं करता था। ताजमहल चाय बहुत महंगी आती है। मैं हमेशा बिग बास्केट से शॉपिंग करता हूँ, मतलब करता था अब तक। बिग बास्केट में क्या होता है कि अगर आपको जैसे चाय पत्ती खरीदनी है तो आप ऊपर टाइप करेंगे टी, टी टाइप करने के बाद बहुत सारी चाय आपको दिखेगी। आपको जो भी पसंद हो आप क्लिक कीजिए और उसके बाद चेकआउट कर जाइए। जब मैं ऐसा करता था तो जो भी मुझे ऊपर टॉप 2-3 नंबर्स में जो भी चाय दिखती थी, ऊपर की 2-3, उसमें से मैं किसी एक को परचेस कर लिया करता था। अब ये चाहे 400 रुपये की हो 100 ग्राम, चाहे 40 रुपये की हो, तो मैंने ये बाद में ये नोटिस किया कि ये चाय बहुत महंगी है। नीचे जाकर मैंने पूछा तो चाय पत्ती मुझे बहुत सस्ती मिली। शुगर की अगर हम बात करें, चीनी की, तो बिग बास्केट में मैं चीनी खरीदता था लगभग 60 रुपये किलो। नीचे जाकर मैंने, हमारे यहीं कॉलोनी में एक दुकान है, मैंने वहाँ जाकर पूछा तो वहाँ मुझे शुगर मिला 42 रुपीज़ का पर केजी। इसके अलावा आटा में 40 रुपये किलो खरीदता था, नीचे वो आटा 25 रुपये किलो मिलता है। हाँ, क्वालिटी में तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरी चाय की मिठास में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। आटा की क्वालिटी ऑलमोस्ट मुझे वही लगी। अब अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं 60 रुपये किलो वाला आटा खाऊं, तब तो ख़रीदना समझ में आता है। लेकिन कैपेसिटी नहीं है और मुझे 25 रुपये में आटा मिल रहा है तो भी मैं 60 रुपये वाला खाऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने पैरों को चादर के बाहर पसार रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर डेट यानी कि कर्जा बिल्डअप करने लग जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैंने कभी केयर नहीं किया। इसके अलावा अगर मुझे कहीं जाना होता था तो चलो उबर से चलते हैं, 450 रुपये एक साइड का लग रहा है, आने का भी 450 रुपये लग रहा है, इट्स ओके, चलेगा। 900 रुपये आने और जाने के। और अगर मैं बस में जाता या इवन ऑटो भी करता तो 200-300 रुपये में हो जाता, लेकिन नहीं, आई नेवर बॉदर्ड एक्चुअली। मैंने कभी चिंता ही नहीं किया, देख लेंगे, दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, क्रेडिट कार्ड है मार देंगे। लेकिन इसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट आ गया, लगभग 5 से 7 लाख रुपए का। यू वॉन्ट बिलीव, दिस इज़ अनबिलीवेबल, बट येस इट हैपेंड। ऐसा हुआ क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी केयर नहीं किया। लेकिन जब से मैंने केयर करना शुरू किया है तब से मैंने ये देखा कि मैं बहुत अधिक पैसे बचा सकता हूँ। और ये बहुत अधिक पैसे अगर मैं बचा लेता अब तक, तो मेरे आगे के वेल्थ क्रिएशन में, आगे अमीर बनने में मेरे लिए सहायक होते हैं। अब क्या होता है कि जो कर्जा है उसके ऊपर फिर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो 2-3 टिप्स मैं आपको देता हूँ, आप उस पर गौर कीजिए। पहली तो बात यह है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ तक हो सके न करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक तो क्या है कि वो बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें रखते हैं जो बहुत महंगी होती है। आपके पास इतने पैसे हो सकते हैं और नहीं हो सकते। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा सुझाव यही है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करें। लोकल दुकानों में जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें, क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कम पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब चीज़ खरीदेंगे। क्वालिटी आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्वालिटी चेक की है और पैसे मैंने देखे हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 10-12 रुपये पर केजी आटा मुझे सस्ता मिल रहा है। शुगर मुझे कम से कम 15-20 रुपये किलो सस्ता मिल रहा है। चाय पत्ती मुझे काफ़ी सस्ती मिल रही है। इसके अलावा आलू भी मैंने थोड़ा भटकना पड़ा, लेकिन मुझे सिर्फ 15 रुपये किलो मिल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, क्वालिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड।
क्वालिटी से बिल्कुल समझौता मैं नहीं कर रहा हूँ। आलू मुझे 15 रुपये किलो मिले हैं, वही अगर मैं मार्केट में दूसरी जगह देखता तो वहाँ मुझे आलू 40 रुपये किलो मिलते। और आप भी आलू खाते ही होंगे तो आपको आइडिया होगा कि 15 रुपये किलो आलू नहीं मिलता। लेकिन आप अगर अपने मार्केट में भटकेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो आपको 15-20 रुपये किलो भी आलू आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक तो आप अपने ग्रोसरी का एक कंपैरिजन करें कि कहाँ कौन सी चीज़ कितने मिल रही है, जिसमें थोड़ी मेहनत आपको पहली बार करनी पड़ सकती है, दूसरी बार आप जानते हैं कि आप पहुँच जाएंगे, आपको सस्ता मिल जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बस या फिर शेयरिंग ऑटो को ही यूज़ में लीजिए। अगर ज़रूरत है तो आप अपने व्हीकल को बाहर निकालिए, नहीं ज़रूरत है तो आप अपने व्हीकल को बाहर बिल्कुल भी मत निकालिए। तीसरी चीज़, मेरे घर पर टीवी का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। मुझे मेरे ऑफिस का काम करने के लिए मैंने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है और उसी से मैं अपनी टीवी चलाता हूँ। यूट्यूब, टीवी पर यूट्यूब चलता है और उस यूट्यूब पर ही मैं सारे लाइव न्यूज़ या जो मूवीज़ होती है या जो भी देखना होता है मैं उसी पर देख लेता हूँ जितना देख पाता हूँ। लेकिन मैंने अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, मैंने कोई छतरी, कोई डिश एंटीना नहीं लगा रखा है, क्योंकि उस पर 300-400 रुपये का महीने का और अधिक खर्चा आता है। टेलीफोन के मेरे पास 2 कनेक्शन थे, जिसमें से मैंने एक काट दिया है, तो उसमें मेरे 200-250 रुपये और बचने लग गए हैं। इसके अलावा दूध मैं थोड़ा ज़्यादा लेता था, आधा किलो ज़्यादा लेता था कि चाय में थोड़ा ज़्यादा दूध डालकर ज़्यादा अच्छी चाय बनाकर पीएंगे। मैंने एक दूध बंद कर दिया, 750 रुपये मेरे महीने के उसमें बच रहे हैं। और जो दूसरा दूध है वो भी मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था और इसलिए मैंने एक मिल्क मैन को यहाँ पर लगा लिया है, जिससे मेरे दूध का खर्चा 7 से 8 रुपये रोज़ और कम हो गया है। और वहाँ भी मैं मेरे पैसों की बचत कर रहा हूँ। और इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। और इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके ऊपर कुछ डेट है तो आप उसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान दीजिए एंड आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ पैसे हर महीने ज़रूर बचाएंगे। आज की वीडियो में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष लेकर।